मैंने मशहूर देखा, उसमें सब सच्चाई लिखी हुई थी कि लोगों को गुमराह करने की सियासत जो है वो अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये जो आज तक लोगों को गुमराह किया गया, कभी किसके सेल्फ रूल के नाम पे, कभी अटानमी के नाम पे, तो ये लोगों को धोखा दे के कश्मीर में एक वोट बैंक के लिए उन्होंने सियासत की। मैं अल्ताफ़ बहारी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरी एक लफ्ज़ की कि हम किसी मतलब अटानमी या सेल्फ रूल के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर की डेवलपमेंट, कश्मीर की सालमियत, कश्मीर की इज़्ज़त और आबरू के लिए काम करेंगे। इनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सच्चाई एक दिन सामने आके रहेगी लोगों के सामने। अगर सच्चाई के साथ कोई सियासत करे तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही आगे जाएगी। शमी मोहम्मद डार साहब स्टेट सेक्रेटरी थे, वहाँ से कल रिज़ाइन किया उन्होंने और आज हमारी पार्टी में आए हैं। ये पुंछ में से हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी वहाँ थे और अब स्टेट सेक्रेटरी थे पीडीपी के। और मेरे साथ मेरे भाई सुरजन सिंह जी हैं, ये सिटी प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुंछ के, और आज हमारे साथ मिले हैं। इनके बाकी साथी भी सभी आज यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे मोहम्मद शाह साहब ब्लॉक सदर ये भी हैं। आप इधर आइए, आप ऊपर को आइए, आप इधर से आइए, इधर से आइए। तो इससे हमने शुरुआत की है, जो अभी तक हम पुंछ में फॉर्मली नहीं गए थे। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगस्त के महीने में हम बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ जाएंगे और अवामी मुहिम जो हमारी है उसको वहाँ तक भी ले जाएंगे। अल्लाह के फजल से आप कल और कुछ ज्वाइनिंगें भी देखेंगे। और मैं इन सब का वेलकम करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि जोग दर जोग आ जाएँ, जुड़ें हमारी इस जमात में जो उनकी अपनी जमात है, ताकि एक नया सियासी माहौल, नया सियासी निज़ाम कायम करें। सर अगर देखा जाए, सर एक सवाल, अगर देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी से ताबीर किया गया बीजेपी को, जबकि आप भी उस मीटिंग में शामिल थे, आल पार्टी मीटिंग में, जबकि महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये भी बताया गया कि सूद समेत 370 को वापस लेना होगा, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा सर? देखिए, हमने खोई है अपनी स्टेटहुड, हमने अपनी पहचान खोई है, हमें फॉलो अप करना चाहिए। अगर हम इस इंतज़ार में रहें कि कोई हमें वहाँ से आके निवाला मुँह में डालेगा, शायद गलतफहमी होगी। हमें कोशिशें करती रहनी चाहिए और मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अपनी पार्टी जो कायम हुई है खाली रियासत की शनाख्त को वापस लाने के लिए, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, 2 चीज़ों में कामयाब हुए। इंशाल्लाह तीसरी चीज़ में भी कामयाब होंगे। खुदा करे 370 और 35 जो सुप्रीम कोर्ट जो लोग चाहते हैं उनकी उम्मीद के मुताबिक फैसला करे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया कि यहाँ पर स्टेटहुड तभी वापस किया जाएगा जब नॉर्मल सी बैक रेस्टोर हो जाएगी यहाँ पर। उसके लिए क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा सर? मैं मानता हूँ कि ये यहाँ की लीडरशिप का अहम रोल होगा, वो कन्विंस करने में कि ये मौका सही है और यहाँ नॉर्मल सी है। हम सब जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ यहाँ हैं, हमें मिलजुल के सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहिए कि ये सही मौका है कि हमारी रियासत की पहचान को वापस करो। थैंक यू, शुक्रिया। साहब के साथ शुरू हुआ था और मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए एक एजाज़ का दिन ये भी है कि उस वक्त के जो मरहूम मुफ्ती साहब के साथ हम चले थे, तो हमारे साथ जवानी के दिनों में मेरे साथ गुलाम हसन मीर साहब भी थे, इनकी सरबराही में हम काम करते थे। ये बीच में से चले गए
अलग तो फिर उसके बाद हम काम करते रहे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने जिसकी वजह से एक रियासत के अंदर सियासी खला पैदा हुआ और तमाम जो है यहाँ की जितनी भी सियासी जो सरगर्मियाँ थी वो बंद हो गई। तो उस सियासी खला को पूरा करने के लिए जब शहीद अल्ताफ़ शाह बुखारी जो इस जमात के सदर हैं और जमात के बानी भी हैं, उन्होंने सियासी खला पूरा करने के लिए एक कदम जो है उठाया, उस कदम के लिए वो मुबारक के बाद के मुस्तहिक हैं।